हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे 6 मिस्टेक्स फ्रेशर्स मेक्स इन देयर फर्स्ट जॉब। कौन सी 6 मिस्टेक्स है जो फ्रेशर्स अपनी फर्स्ट जॉब में करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, वो 6 मिस्टेक्स बताऊँगा कि ये 6 मिस्टेक्स फ्रेशर्स करते हैं, क्योंकि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जो मैंने किया है कि ये 6 मिस्टेक्स जनरली फ्रेशर्स करते हैं। और मैं साथ में वो ये भी बताऊँगा कि कौन सी ये 6 मिस्टेक है जो आप करते हो वो नहीं करनी है और उनको इम्प्रूव किस तरह से करना है, तो हाउ यू कैन अवॉइड इट। ओके। सो नंबर 1 मिस्टेक्स, नॉट आस्किंग क्वेश्चंस। सो जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो एज ए फ्रेशर्स, तो आपको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। वो ट्रेनिंग पीरियड होता है 1 मंथ का, 2 मंथ्स का, 15 दिन का, 1 वीक का भी होता है। तो बेस्ड ऑन दैट दे यू हैव टू टेक दैट ट्रेनिंग। आफ्टर ट्रेनिंग आपको क्या आपको एक टास्क ऐसा होता है कि आपको ये टास्क या प्रोजेक्ट ऐसा होता है, एंड एज ए फ्रेशर्स यू हैव टू वर्क ऑन दैट टास्क और प्रोजेक्ट्स। सो जब भी आप काम स्टार्ट करते हो तब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इवन दो यू हैव टेकन द ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग में वही बताया जाता है कि आपको इस तरह से काम करना है, ये कंपनी की प्रोसेस है, ये कंपनी की पॉलिसीज है दैट यू हैव टू फॉलो टू कंप्लीट योर टास्क, इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी पॉलिसी, इंक्लूडिंग द सॉफ्टवेयर जो कंपनी यूज़ करते हैं। बट काम स्टार्ट करते हो, टास्क ऐसा होता है, तब आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये काम करो, आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको नोट डाउन कर लो कि 5-6 क्वेश्चन से मुझे क्लेरिफाई करना है टू कंप्लीट माई असाइन टास्क और प्रोजेक्ट्स। और उसके बाद आपको सीनियर और कलीग को पूछो कि मुझे थोड़े क्वेश्चन है दैट आई नीड टू क्लेरिफाई, सो प्लीज़ गिव मी द टाइम। वो आपको टाइम दे देगा कि भाई पोस्ट लंच या आफ्टर द टी ब्रेक वी कैन मीट एंड आई कैन क्लेरिफाई योर डाउट्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछने हैं व्हेन यू स्टक, ओके, व्हेन यू हैव असाइन द प्रोजेक्ट्स। बट आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको रेंडमली आपको सीनियर या कलीग के पास नहीं जाना है। सपोज़ आप कोई काम करते हो और आप बीच में स्टक हो गए, तो आप पूछते हो कि भाई मुझे ये पता नहीं है कि मुझे इस टास्क को किस तरह से कंप्लीट करना है, तो आप उसको जाके पूछते हो। आफ्टर हाफ एन आवर यू कैन गो अगेन एंड आस्क द क्वेश्चंस। तो आपको ये नहीं करना है, आपको जो भी क्वेश्चंस एक साथ इकट्ठे कर लो और उसको जाके पूछो और क्लियरफाई ऑल दोज क्वेश्चंस। मिस्टेक्स नंबर 2 क्या है कि ओवर प्रोमिसिंग एंड अंडर डिलीवरी। सो आपको कोई टास्क ऐसा होता है, उसके साथ आपको बोला जाता है कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड हमको फॉलो करना है टू कंप्लीट द टास्क, एंड दिस इज द डेडलाइन। आपको 1 दिन में कंप्लीट करना है, 2 दिन में कंप्लीट करना है। आपको बोला जाता है कि आपको टास्क 2 दिन में कंप्लीट करना है। सो क्या करना है आपको कि आपको जब भी कोई बोलता है सीनियर और कलीग, तो डायरेक्टली यू कांट से दैट ओ ये तो मैं हाफ डे में कंप्लीट कर दूंगा, आप तो मुझे पूरा दिन दे रहे हो। आपको ये नहीं करना है, बिकॉज एज ए फ्रेशर्स यू नेवर नो कि उसमें कितना टाइम लग सकता है। सीनियर को पता ही है कि मैं उसको थोड़ा बफर टाइम दे रहा हूँ 3-4 घंटे, क्योंकि यू आर गोइंग टू वर्क एज ए फ्रेशर्स। ओके, तो उसको पता है, उसको एक्सपेक्टेशन पता है आपके पास से कि क्या है। बट यू डोंट हैव टू शेयर अपफ्रंटली विद द सीनियर कलीग। ओके, तो ये आपको अवॉइड करना है और आपको ओवर प्रोमिसिंग नहीं करना है टू इम्प्रेस समवन। दूसरी चीज़ है, आपको बर्न आउट अपने आप को नहीं करना है। ओके, विद द फियर फैक्टर मैं नहीं कर पाऊंगा, वो आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि अंडर डिलीवरी। सपोज़ आपको बोला जाता है कि ये टास्क आपको 1 या 2 दिन में कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल आपको 1 दिन में कंप्लीट करना है और मे बी यू विल नीड फ्यू मोर आवर्स, तो आप नेक्स्ट डे बिफोर द लंच और बिफोर द टी ब्रेक आप कंप्लीट कर दे, दैट इज़ फाइन, बिकॉज ही और सी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड योर सीनियर, ये फ्रेशर्स है एंड ही और सी इज़ डूइंग हिज फर्स्ट टास्क, दैट्स फाइन। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 1 दिन में काम कंप्लीट करना है और आप उसके लिए आप 2 दिन और 3 दिन लगा दो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो यू हैव टू डिस्कस विथ योर सीनियर एंड you have to complete your assigned task within the TAT and with the quality. So आपको यही करना है कि एक तो रियलिस्टिक एक्सप्रेशन आप रखो और ऑलवेज कम्युनिकेट अर्ली। ओके। मिस्टेक्स नंबर 3, दैट इज इग्नोरिंग ऑफिस कल्चर। सो आई वुड सजेस्ट दैट आप
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो तो फर्स्ट 30 डेज यू नीड टू डू द ऑब्जर्वेशन। उस ऑब्जर्वेशन में आपको क्या करना है कि भाई यू हैव टू ऑब्जर्व द बिहेवियर, मीटिंग्स, ड्रेस कोड, उनका कम्युनिकेशन टोन कैसा है, all the things you need to do the observe, or you have to do the observation, okay, while working in a company, while working with the team, okay। so आपने जो भी ऑब्जर्वेशन किया है उसको आपको फॉलो करना है कि भाई आपको ड्रेस कोड वो फॉलो करना है, आपका जो मीटिंग का टाइमिंग वो फॉलो करते हैं कि भाई बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग 5 मिनट पहले सब लोग मीटिंग रूम में आ जाने चाहिए, या दे हैव टू जॉइन द मीटिंग। सो वो सारे जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किए यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू स्टिक ऑन दैट। मिस्टेक्स नंबर 4, नो लर्निंग पाथ और स्टे इन योर कंफर्ट जोन। सो इसमें मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सपोज मैं उसमें एग्जांपल मैं आपको दूँ और समझाऊँ कि सपोज एज ए डिज़ाइनर किसी को हायर किया है और दैट रिसोर्स completely hands on with the Canva tool. Canva is a designing tool, okay, जहाँ पे आप अपना कंटेंट डिज़ाइन कर सकते हो। इन केस आफ्टर फ्यू डेज आपको बोला जाता है कि भाई ये आपको जो डिज़ाइनिंग का टास्क है आपको दूसरे टूल में आपको क्रिएट करना है, डिज़ाइन करना है, या आपको फोटोशॉप में सपोज डिज़ाइन करना है, तो यू डोंट से नो सर मैं ये नहीं कर सकती, मुझे ये नहीं आता, आई हैव बीन हायर्ड ओनली फॉर कैनवा डिज़ाइनर। ना, आपको ये कोई डिस्कशन नहीं करना है। यू से दैट ओके आई विल डू इट, बट सर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, मैडम ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैंने फोटोशॉप पे काम नहीं किया है, बट आई विल लर्न एंड आई विल डिलीवर द वर्क, सो आई जस्ट नीड सम सपोर्ट एंड इनपुट्स व्हेन आई स्टक। दैट्स फाइन, they will understand and they will see that you are willing to learn something new and you are not staying in your comfort zone। so आपको ये ध्यान रखना है और ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है। मिस्टेक्स नंबर 5, नॉट स्पीकिंग अप इन द मीटिंग्स। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मीटिंग में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, बट you have to make sure that you don't have to speak in your first or second meeting. In first and second meeting you need to do the observation। आपको जब बोला जाता है फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में कि आप अपने बारे में बताओ या आप मुझे स्टेटस दो, आपको काम क्या ऐसा हुआ है, तो आप बोल सकते हो। बट इन द फर्स्ट 1 और 2 मीटिंग्स में आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि मीटिंग का एजेंडा क्या होता है, कौन से टॉपिक और कौन से एजेंडे पे डिस्कशन होता है, किस तरह से वो समरी लेते हैं कि भाई आपने क्या काम किया, रिसोर्स के पास से किस तरह से समरी लेता है, आई मीन टू से दैट, ओके। और कौन से जो चैलेंजेस है उस पर डिस्कस करते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीटिंग एजेंडा एंड किस तरह से लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। यू ऑल्सो नीड टू डू द ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग इन द मीटिंग, आई मीन टू से इन कमिंग मीटिंग्स आपको अपने बारे में आपको बोलना पड़ेगा। उसमें आपको क्या रिप्रेजेंट करना है कि सपोज आपको कोई क्वेश्चंस है और कोई डिस्कशन हो रहा है, उस इवन दो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर टास्क, बट कोई क्वेश्चन हो रहा है एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, तो आपको पूछना है कि सर मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे सपोज मुझे पता है कि मैं इस टास्क पे काम नहीं कर रहा, बट फॉर माई एडिशनल नॉलेज, देन दे आर फाइन, दे विल शेयर, ओके। इवन दो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर वर्क यू हैव टू आस्क। अनदर थिंग इज़ दैट कि आपको समरी भी देना है। सपोज मैंने ये अपना टास्क कंप्लीट किया है, तो यू हैव टू समराइज द टास्क, दैट व्हाट आर द steps that you have followed to complete the task, what are the challenges that you have faced, किस तरह से आपने सपोर्ट लिया, मीन्स यू हैव यूज द AI टूल्स और कभी कभी सीनियर ने सपोर्ट किया, तो यू हैव टू एक्सप्लेन एंड समरी, बट इन वेरी शॉर्ट, ज़्यादा नहीं, ओके। उस हर एक टीम मीटिंग में टाइम होता है 1 मिनट और 2 मिनट फॉर बेसिक पर्सन। आपको उसी टाइम में आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। आइदर यू आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन और यू हैव टू गिव द summary about your work। Mistakes number 6 is not taking feedback positively। आपको कभी भी फीडबैक शेयर किया जाता है तो यू डोंट नीड टू डिफेंड,
you have to take it positive because you are going to join as a freshers. आपको काम के बारे में पता इतना ज़्यादा नहीं है because आपको वो लर्निंग प्रोसेस है. You are going to perform the first task in a organization. So जब भी आपको अपने कलीग या कोई सीनियर आपको फीडबैक देते हैं then you need to take it constructively and positively. आप उनको पूछोगे या थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट टू मी, ये मैंने मिस्टेक्स किया था सर और मैम, डेफिनेटली आई विल टेक इट फॉरवर्ड के मिस्टेक्स को मैं अवॉइड करूँ. उसके बाद आप ये भी पूछ सकते हो कि भाई मुझे आपका आपके पास से थोड़ा मेंटरशिप चाहिए तो प्लीज़ अलाउ सम टाइम once in a week or twice in a week. Okay, so I will improve the point that you have raised. Okay, तो ये 6 मिस्टेक्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, मोस्टली फ्रेशर्स करते हैं और मैंने आपको वो भी बताया कि आपको किस तरह से अवॉइड करना है. ओके, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द 6 मिस्टेक्स that freshers make in their first job. Number 1 mistakes, not asking the question. Number 2, over promising and under delivery. Mistakes number 3, ignoring office culture. Mistakes number 4, no learning path or try to remain in your comfort zone. Mistakes number 5, not speaking up in the meetings. Mistakes number 6, not taking feedback positively. So ये 6 मिस्टेक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है. ओके, और आपको ये कंसिडर करना है एंड यू हैव टू इम्प्रूव. थैंक यू.